आवाज ठीक करो। सिद्धांत की डगर पर हमको दिखाना चल के, यह धर्म है हमारा, धारेंगे इस बढ़ के। एकांत बात तज कर भवकूप से बचेंगे, देशादिवाद माता अमृत जो रस पिएंगे। हैं देव शास्त्र गुरुवर जितने भी पूज्य हमरे, उनकी विनय करेंगे, काटेंगे पाप सगरे। दुर्व्यसन से बचेंगे, सत्य आचरण करेंगे, माता पिता की सेवा गुरु वचन और धरेंगे। यूरोप चीन आदि जितने भी देशवासी, रखी साम्य भाव सब पर देवेंगे धर्म राशि। दुखियों का दुख हरने हरदम खड़े रहेंगे, हो सामने जो शत्रु उनसे भी ना डरेंगे। पूर्ण करनी मुक्ति सुपथ गएंगे, मुनि भेष धार वन में वसु कर्म से लड़ेंगे। वेद ज्ञान आयुध सन्मति सदा रखेंगे, पर भाव को हटा के मुक्ति रमावरेंगे, मुक्ति रमावरेंगे, मुक्ति रमावरेंगे। दासांग जिनवाणी माता की। जहाँ गमन होता है, जिस जगह गमन होता है, वैसा जीव का मन हो जाया करता है। आज जो व्याख्या है गमनागमन के व्यसन की है। कई लोगों को घूमने का व्यसन है, तो एक बात लिख लो, मत घूमो बिना कारण के, ये भी व्यसन है। मत घूमो बिना कारण के, ये भी व्यसन है। अब सुनना, इस व्यसन से क्या होता है। कीमत 3 चीजों की कब समझ में आती है? जब वो उससे दूर हो जाता है। एक मित्र, एक समय और एक गुरु महाराज। अभी नगर में साधु हैं तो अच्छा लग रहा है। जिस दिन उनका गमन हो जाएगा, उस दिन मन भी उदास हो जाएगा। क्यों? उनके जाने के बाद आपको कीमत समझ में आएगी कि उनकी हमारे जिंदगी में क्या कीमत थी। ठीक है? और एक गया हुआ समय वापस नहीं आता। तो जब समय बीत जाता है पद्मेश, फिर समय की कीमत समझ में आती है। इसलिए जो लोग समय की कीमत नहीं करते, बिनी ध्यान से सुनना ये बात, जो लोग समय की कीमत नहीं करते, समय उनकी भी कीमत नहीं करता। ये नोट करना बात। किस लिए? क्योंकि समय किसी का नहीं है। आज आपको हम अच्छे लग रहे हैं, कल कोई और अच्छा मिलेगा तो आप हम लोगों को छोड़ दोगे। छोड़ोगे कि नहीं? ऐसा कह रहे हो, ऐसा होता कि नहीं बिनी भाई? आपको जहां गुण मिलते हैं वहां आप, ऐसा सर्वत्र होता है। एक चुंबक देखी है, उसका आकर्षण कहां होता है? यदि लोहा बहुत भारी है, छोटी सी चुंबक होती है तो कहां जाती है? कहां जाती है? लोहे की तरफ पहुंच जाएगी। क्यों? उसमें आकर्षक गुण ज्यादा हैं। ऐसा आपके साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है।
तो जहां शक्तियांश ज्यादा होंगे वहां जीव का गमन अपने आप हो जाता है। पुद्गल तो जाता ही है, जीव भी वहीं जाता है जहां पर आकर्षक चीजें होंगी। ये सब क्यों कह रहे हैं सुनना, क्योंकि हमारा मन गमन की ओर बढ़ता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना यहां पर कि हम सुबह से उठकर रात्रि तक कोई ना कोई कार्य करते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है। मुनिराज चातुर्मास कर रहे हैं, वो भी गमन करके आए हैं, आए कि नहीं? छतरपुर से सिवनी तक बिहार हुआ, 400 किलोमीटर बिहार करके आए हैं। गमन तो हुआ, लेकिन वो व्यसन नहीं है, उनका प्रयोजन था कि एक शहर में अधिक समय तक रुके रहेंगे तो राग हो जाएगा, और राग होगा तो राग ही बंध का कारण है, और राग ही हिंसा है, तो उनके महाव्रतों में दोष लग जाएंगे। इसलिए उस स्थान से गमन कर दिया जहां पर आश्रव की अधिकता हो जाती है, इसलिए गमन किया और चातुर्मास में रुक गए हैं। रुके क्यों? गमन करके आए कि हमको अपने धर्म का पालन करना है, इसलिए गमन करके आए हैं। प्रयोजन था ना। अप्रियस सुबह सुबह जाते हो, 4 लोगों के घर पर दरवाजा खटखटाते हो, चलो भाई घूम आए। प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन था? कुछ प्रयोजन नहीं था, बस घूमना है। यदि उद्देश्य को बदलते हो, यहां से कौन सा मंदिर है आगे? लूगड़वाड़ा है ना। यदि उद्देश्य लेकर जाओगे, देखो घूमना सब में हो रहा है। आप यहां से बड़े मंदिर से उस मंदिर जाओगे, घूमना तो होगा, लेकिन उद्देश्य क्या रह गया? उसमें उद्देश्य हुआ कि हम जिनेंद्र देव की आराधना करने जा रहे हैं, गमन उसमें भी हुआ। लेकिन जहां निष्प्रयोजन गए हैं, कोई कार्य नहीं था, घूमकर आ गए, क्या कार्य सिद्ध हुआ? कुछ लाभ मिला? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा व्यसन लग जाता है। सुबह सुबह लोग रोज घूमते हैं अपने पूर्व के पिताजी को लेकर के, नहीं समझ में आया? अपने पूर्व के पिताजी को लेकर घूमते हैं, किस लिए? उनको लघु शंका शौच कराने के लिए घूमते ना। वर्तमान में अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा जीव, लेकिन पट्टा बांधकर उस जीव को घुमाने ले जाता है। कौन सी क्रिया? ये व्यसन लग चुका है। सुबह उठकर उसको ले जाना है और ये काम करना है, उसका प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं होता, उससे आश्रय भी होगा। करते कि नहीं? प्रियस घूमने जाते कि नहीं? कक्ष में थक गए हैं लेटे लेटे, तो घूम लो थोड़ा सा। क्या प्रयोजन है घूमने का? शरीर को थकाना है? नहीं। साधुओं का गमन, श्रावकों का गमन निष्प्रयोजन नहीं होता। भोजन भी किया है तो क्या प्रयोजन था? हाँ, पेट भरेगा, क्षुधा रोग का शमन हो जाएगा, जितने समय तक होना है हो जाएगा, उसका भी प्रयोजन है कि नहीं? कैप पहने हो, उसका प्रयोजन है कि नहीं? है ना। लेकिन रात्रि में क्या पहनना? रात्रि में क्यों पहने हो? उसका प्रयोजन अभी भी सिद्ध है। क्यों? आपके सर पर बाल नहीं है, इसलिए आपको वो दिखाना नहीं है, इसलिए आपने कैप पहन के रखा है। लेकिन बाहर जाते हो, धूप है, तब भी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। लेकिन आपकी आंखों पर चश्मा है, नंबर है नहीं, और चश्मा पहन लिया, किस लिए?
उसका प्रयोजन क्या है? निष्प्रयोजन पहना है जिसका उपयोग नहीं है। ऐसे ही बिना किसी कारण के यहां वहां घूमना भी पाप का कारण बनता है। प्रज्ञ पुरुष अकारण गमन आगमन नहीं करते, क्रिया भी नहीं करते। जो लोग बिना कारण के घूमते हैं वो लोग समय की कीमत नहीं समझते। बोलो कितना समय बर्बाद कर दिया आज तक, किया कि नहीं? किया कि नहीं? बोलो। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाते। अभी कह दो, अभी कह दो चलो घूमने चलते हैं तो तैयार हो जाओगे तुरंत। लेकिन क्यों गए ये नहीं जाना, इसलिए विचार करना पड़ेगा। सदैव हृदय, सदैव हृदय मतलब जिनके अंदर दया कूट कूट कर भरी हुई है, वे लोग प्रयोजन के बस ही गमन करते हैं। माँ ने कहा प्रक्षाल सब्जी लेकर आ जाओ। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सब्जी ले जाने के बहाने आप 10 मिनट का काम था, आप 1 घंटे में लौट कर आए हो। मतलब आपने 40 मिनट 50 मिनट गमनागमन का जो पाप किया है उसका आश्रव होगा, क्योंकि 10 मिनट के कार्य को 1 घंटा नहीं लगाना पड़ता। तो क्या हुआ? व्यर्थ में ना स्वयं घूमते हैं, ना दूसरों को घुमाते हैं, ना ही उसकी अनुमोदना करते हैं। बोलो। अभी रात में चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। हम वहां घूमने गए थे, हमने वहां वो दृश्य देखा, वहां वो फिल्म देखकर आए थे। तुमने क्या बताया? होता कि नहीं? बतलाती ना। ठीक है, उन क्षेत्रों की बात करते। हाँ, मैं शिखर जी गया था तो वहां मुनिसुब्रतनाथ भगवान की टॉक से 2 रास्ते जाते हैं, एक बांसबुज भगवान की तरफ, एक चंदा प्रभु भगवान की तरफ जाता है। वो रास्ता तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही मन में विचार आया कि यार बिनी भाई कह रहे थे कि हम हैदराबाद क्रिकेट देखने गए थे तो विराट कोहली ने अच्छा छक्का मारा था और सीधी कैच हमारे हाथ में आई, है ना? अब तुम्हें याद क्या आएगा? देखो गमन उसने भी किया ना। यहां से छतरपुर से वो हैदराबाद गया और उसने क्रिकेट देखकर आया। तुम्हारी स्मृति में क्या आया? उस समय तुम टीवी पर उस मैच को देख रहे थे और आपने भी देख नहीं पाया उस व्यक्ति को जिसने कैच पकड़ा था, लेकिन आपको वो मैच याद आएगा कि नहीं? अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इनने जहां गमन किया, आपने मन से गमन किया। काश मैं भी हैदराबाद के स्टेडियम में बैठा होता। किया कि नहीं? उस समय विचार आते कि नहीं? अरे इतने सारे लोग पहुंच गए, हम भी होते तो। मन से भी गमन हो गया, जहां पहुंच नहीं पाए लेकिन पहुंचने के भाव तो आ गए। क्या हुआ? व्यर्थ का है ये गमनागमन, वहां कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। आत्मा का हित जहां होता हो वही प्रयोजन, सत्य प्रयोजन है। आप यहां पर आए हो, उसका प्रयोजन सिद्ध होता है। क्यों? जो बातें आज तक हमने नहीं सुनी हैं वो सुनने में आ रही हैं, तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। हुआ कि नहीं? क्या बोल रहे थे? जैसे ही बिनी भाई ने बात कही कि हम कहां गए थे और विराट कोहली ने छक्का मारा और हमारे हाथ में उसका कैच आ गया, तो अब उसको क्या याद आएगा? जिनको आप बातें कहोगे तो क्या दिखेगा उन्हें? उस क्रिकेटर का चेहरा दिख जाएगा, उस मैच की झलक सारी आ जाएगी। लेकिन वहीं आप ऐसी बातें भी तो कर सकते थे कि सिवनी में जब चातुर्मास हुआ,
3 मुनराज आए थे। हाँ, 3 मुनराज का चेहरा दिखेगा कि नहीं? बोलो, दिखेगा ना? तो जहां हम गमन करते हैं वैसा हमारा मन भी हो जाया करता है। इसलिए सोच समझकर जहां गमन करना चाहते हो वहां के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखो। क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है, भाव का भी प्रभाव पड़ता है और द्रव्य का भी प्रभाव पड़ता है। आगम में व्याख्या आई कि जब रामचंद्र जी एक ऐसे वन में विचरण कर रहे थे, वहां की धूली बहुत क्रूर थी और राम जी से लक्ष्मण ने विपरीत वार्ता करना प्रारंभ कर दी। तो सीता जी से सहन नहीं हुआ। सीता जी कहती है, कैसे हो राम, लक्ष्मण तुमको कुछ भी कहता जा रहा है, कुछ भी बोलते नहीं। राम धैर्यशाली थे, उन्होंने कहा ठहरो, थोड़ा समय दीजिए, समय सूचकता होना चाहिए। क्या हुआ? सीता से एक बात कही उन्होंने कि यहां की मिट्टी उठाकर अपने पल्लू में बांध लो, आगे निकलेंगे तो समय बताएगा तुम्हें। जैसे ही वो भूमि क्रॉस की, क्या हुआ? लक्ष्मण के भाव पुनः परिवर्तित हो गए। क्या किया? राम जी से क्षमा मांगते हैं, हमने आपसे अपशब्द कह दिए, क्षमा कर दीजिए। फिर सीता बोलती है, कैसे निष्ठुर हो, क्षमा भी नहीं कर सकते? बोले क्षमा कर दो। अब पुनः बोले वो पल्लू में मिट्टी बंधी है ना, वो खोल के वापस से इधर डाल दो। और लक्ष्मण जी उस पर खड़े हो गए। क्या हुआ? पुनः भाव परिवर्तित हुए। क्यों? जिस क्षेत्र की मिट्टी थी, जहां से गमन करके आए थे, उस मिट्टी का स्वभाव विपरीत था, तो भाव भी कैसे हो गए? विपरीत हो गए। तो गमनागमन से भी प्रभाव पड़ता है। अभी जिस क्षेत्र से आप लोग आए हैं, अभी वहां के भाव भरे हुए हैं। जो लोग रोटी बनाकर आए हैं, सब्जी बनाकर आए हैं, भोजन करके आए हैं। क्यों बिनी भाई, आज भोजन करने गए थे? शाम को गए थे ना, टमाटर खा के आ गए, है ना? सुबह त्याग था, शाम को खाने में आ गया। तो जहां गमन किया था वैसा अब मन हो रहा कि नहीं कि टमाटर क्यों खाया? नहीं जाते तो टमाटर खाने में नहीं आता, है ना? तो जहां जाते हो वहां के जब भोजन को देख करके मन करने लगता है कि इसको खा लो, तो जहां जाओगे, जैसा गमन करोगे, वैसे भाव भी अपने आप हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ता, मन बड़ा चंचल है, इसलिए कह रहे हैं। क्या करना? उन लोगों की अनुमोदना भी नहीं करना। मैच की बात करने लगते तुम लोग आकर के, मैंने कहा मैं नहीं सुनना, जाओ। फिर वही चेहरे दिखते हैं बेटा सामायिक में। इसलिए साधुओं के पास ये बातें करने नहीं आना चाहिए कि फलाने मैच में कौन हार गया, कौन जीत गया, हमें क्या करना। जैसे हमसे कहोगे तो फिर हमें हार जीत दिखेगी। अरे इंडिया हार गई, 8 विकेट से हार गई, 9 से हार गई, क्या होगा उससे? तुमने हमको और हरा दिया। क्यों? हम तो शुद्ध परिणामों में जी रहे थे ना, हम शुद्ध परिणामों में गमन कर रहे थे। तुमने हमारे परिणामों को क्या कर दिया? विपरीत आगमन करा दिया। जहां मन जाना नहीं चाहिए वहां मन चला गया। अब क्या होगा? तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता। वो कहेगा जैसे तुम भाव करोगे वैसे हम आपके आत्मा में संश्लेष रूप से चिपक जाएंगे। इसलिए वार्ता भी ऐसी करो, चर्चा भी ऐसी करो कि साधुओं का मन असाधु भाव को प्राप्त ना हो जाए। इसका ध्यान रखना है। देखो बहुत बड़ी बात लिख दी आचार्य भगवान ने, अभी आप सुन लोगे तो थोड़ा सा झिझक लगेगी, सुनना भी हम बोल रहे हैं। विशिष्ट महापुरुष उच्च जाति के देवों के तुल्य जीते हैं।
सुनो, विशिष्ट बात है। जो विशिष्ट महापुरुष हैं, उच्च जाति के देवों के तुल्य जीते हैं। गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान में जैसे हीन देव, उच्च देव हीन होते हैं, जिनके पास अब ऊपर ऊपर बढ़ते जाओगे ना तो व्यभिचार नहीं होता। जैसा जैसा गमन बढ़ेगा, भावों का भी और गतियों का भी, देवों में स्वर्गों का भी गमन की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे जैसे गमन बढ़ेगा आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। सोचो, दोनों में अंतर है कि नहीं? प्रियस, तुम बिनी जैसे हो क्या? बिनी, तुम प्रिय जैसे हो क्या? बोलो। जब आपका गमन मुनि संग में हुआ तो आपके भाव भी परिवर्तित हो गए। प्रियस, जिस दिन तुम भी इधर आ जाओगे उस दिन तुम्हारे भाव भी परिवर्तित हो जाएंगे। बस गमन करना है एक बार। कहां पर? मन को गमन कराना है एक बार यहां, फिर कभी नहीं जाना। तब जाकर बिनी भाई जैसे, देखो दोनों इंसान हैं लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? तुम्हें मांगना पड़ता है, उन्हें लोग बुलाकर ले जाते हैं। बोलो, ले जाते कि नहीं? तुम्हें भी जाकर मां से कहना पड़ेगा मुझे भोजन दो, है ना? लेकिन अंतर केवल गमन का ही है, केवल गमन का ही अंतर है। इसलिए ऐसे श्रेष्ठी जन सहज जीवन जीते हैं। कौन? जो गमन आगमन का ध्यान रखते हैं, कहाँ गमन करना है कहाँ नहीं करना। लेकिन अब सुनो, ये है मूल बात। जिनको कोई कीमत नहीं है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे आवारा खुले स्वान जहां वहां सर्वत्र दिन रात विचरण करते हैं, गली गली में भौंकते रहते हैं, उनका काम ही यही है और वह कर भी क्या सकते हैं। उनकी पर्याय की प्रत्याशक्ति, मतलब उनका आचरण ही वैसा है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब सुन लो तुम्हें क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। दूसरे के द्वार पर घूमना, पर की रोटी के टुकड़ों को देखना, उसी में जीना, स्वयं का न भाग्य न पुरुषार्थ। अहो क्या जीवन है। जो लोग व्यर्थ में गमन आगमन करते हैं उनके लिए भविष्य में स्वान बनने की तैयारी है। फिर घूमते रहना, किसी के द्वार पर रोटी मांगना, कुर कुर करेगा वो, फिर आओ आओ खा लो। सोचो ऐसा ही होना है फिर, क्योंकि आपने अभी समय की कीमत नहीं की, भविष्य में समय आपकी कीमत नहीं करेगा। ये विचार करना। देश, राष्ट्र, धर्म, समाज और स्वात्म हित का जो अन्वेषी है वह जन प्रतिपल अपना विचार और जीवन कैसा रखता है? उत्कृष्ट पूर्ण करता है। उत्कर्ष ही हो हमेशा। यहां बिनी आए हो तो कुछ उत्कर्ष हुआ कि नहीं? कि जैसे हो वैसे ही रह गए, है ना? तो यहां गमन हुआ, घर से गमन हुआ, यहां आगमन हुआ, तो आपका उत्कर्ष हुआ कि नहीं है? हुआ है ना? तो जो अपना हित चाहते हैं उनको अपना गमन सुधारना होगा, क्योंकि उत्कर्ष केवल गमन से ही होगा। अब कौन सा गमन, वो आपको ध्यान रखना है। हर कर्म उनका सद्विचार में रहता है, उनकी सोच, उनका कार्य कैसा रहेगा? सम्यक ही रहेगा। अब सुनो, तीर्थंकर भगवान ने भी गमन किया। किसके लिए? 100 पर हितार्थ के लिए। पुण्यात्मा की पुण्य से भगवान का गमन हो जाता है। कहां पर? सोनागिर में 16 बार समोसरण आया, ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है ना। गमन तो हुआ, लेकिन
व्यर्थ गमन नहीं था। था क्या? सुबह सुबह घूमने जाते हैं लोग, किसके लिए? मोटे हुए हैं तो पतले हो जाएं, फिटनेस रहेगी, है ना, इसलिए। क्यों जिम में जाते हो? क्यों जाते हो? क्या बचा पाओगे शरीर को? समय, अरे फिर हो गया। तो क्या कर रहे हैं? जिम जाओगे, गमन देखो वहां भी हो रहा है, हो रहा है गमन ना, वो भी व्यर्थ गमन है, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। क्यों? बाद में जैसा तुम शरीर बना लोगे अभी, भविष्य में वैसा रहेगा क्या? बोलो, जब मरने जाओगे वैसा शरीर देख पाओगे क्या? रह पाएगा? फिर क्यों? उस समय यदि भगवान की पूजा आराधना कर लेते तब फल निश्चित रूप से अच्छा मिलता, बल भी बढ़ता। भगवान की पूजा आराधना करने से शक्ति मिलती है। एक दिन पूजा करके जाना 2 घंटे लगातार, फिर देखना जो शक्ति दिन भर रहेगी वो तुम 2 घंटे टीवी देख लेना नहीं मिलेगी। देख लेना, अंतर आता है। मानो आप, शक्ति क्षीण होती कि नहीं आंखें टीवी पर देखने से? बोलो। लेकिन पूजा करने से शक्ति क्षीण नहीं होती, बढ़ती ही है। क्यों? जैसी बरगणाएं होती हैं वैसा प्रभाव पड़ता है। भगवान की भक्ति करने वाले आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग होते हैं। जब जड़ प्रतिमा का हवा मंडल बदल सकता है, जब पारसनाथ भगवान अपने स्थान से गमन किए थे, उस रात्रि के दिन जब आरती हुई तो भगवान का आवामंडल बदल गया था। देखो, जब भक्तों की मन गमन किए भगवान की भक्ति के लिए तो क्या हुआ? एक पुद्गल प्रचय भी अपना रूप बदल लिया। बोलो, फिर आपका भी मन बदले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या करना? ऐसे स्थान पर जाओ जहां शक्ति बढ़ती हो। सार इतना ही है कि जब हमारा गमन हो उसमें कोई ना कोई प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है कि हम कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन प्रयोजन होना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं। ठीक है ना? इस प्रकार आप सभी अपने गमन आगमन को सुधारें, जिससे आपका गमन कहाँ हो? जहाँ अनंत सिद्ध विराजमान है, आपका वहां पर गमन हो और आपका मन हमेशा के लिए कैसा हो जाए? शुद्ध होकर के आप निर्मनी बनो। सिद्ध भगवान, मन से भी गमन करोगे तो पाप पड़ेगा, क्योंकि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से पाप जीव करता है। यदि मन से भी किया है तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध होना। वचन से मत करना, काय से तो करना ही मत। ऐसे कई विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय में भी गमन जीव करता है। चलने की बात अकेली नहीं है, सब जगह गमन लगाना। ठीक है? इस प्रकार आप सभी अपने मन को मनाओ, जिससे मन फिर कभी ना मिले, आप सभी सिद्ध बन जाएं, इसी भावना के साथ। और कल का नियम पालन हो गया सबका? टमाटर का त्याग नहीं हुआ? हो गया। कल का नियम, हाँ, कल चाय का त्याग है। हाँ, जो चाय पीते हो उनका त्याग, और जो कॉफी पीते हैं उनका कॉफी का त्याग, और जो दूध पीते हैं दूध की सामग्री ले सकते हैं, लेकिन दूध का त्याग। ठीक है? जिसको त्याग करना है कर सकता है, बाकी ओम शांति। आपस में हंस के कस के मुस्कुरा के जजनन कर लीजिए।